आखिरकार मुख्तार अंसारी को वापस बांदा जेल लाया गया है। सुबह 4:30 बजे मुख्तार अंसारी का वो एम्बुलेंस तमाम पुलिस वालों के काफिले के साथ इस बांदा जेल में एंटर किया है। लेकिन हमारे संवाददाता पंजाब के रोपड़ जेल से लेकर इस बांदा जेल तक पल पल मौजूद रहे और लगातार आपके लिए विजुअल्स, खबरें और वो तमाम घटनाक्रम को अपने कैमरे में कैद करते रहे। पंजाब से हमारे ब्यूरो चीफ पंजाब के सतेंद्र चौहान साथ में रहे। उसके अलावा हम आपको बताएं शिवेंद्र श्रीवास्तव ये पेरिफेरल एक्सप्रेसवे से साथ में आए, संतोष शर्मा जो कि इटावा मोड़ से साथ में रहे, और फिर शिवेंद्र जो लगातार यहाँ पर बांदा जेल से लेकर और अभी तक कवर करते रहे हैं। तो इन तमाम लोगों के हम अनुभव जानेंगे कि आखिर ये जो 2:07 पर जब वहाँ से काफिला निकला है और सुबह 4:30 बजे इस जेल पर पहुँचा है तो क्या क्या पूरे रास्ते हुआ, हम इनकी जुबानी ही सुनेंगे। तो सतेंद्र, ये बताइए, आप लगातार 3 दिन से कवर करते रहे, 2 रात आपने सोया भी नहीं है, आपके चेहरे से भी दिखाई दे रहा है। किस तरह के वाकयात आपको दिखाई दिए, किस तरीके का ये पूरा का पूरा ये सफ़र रहा? देखिए, पहले तो इसे संयोग कहें या कुछ और कि जो बांदा से पुलिस की टीम गई थी वो कल सुबह 4:30 बजे रोपड़ में पहुंची थी, और जब 2:07 पर रोपड़ जेल से ये लोग बाहर निकले तो 4:30 बजे वही टीम वापस जो है मुख्तार अंसारी को लेकर यहाँ पहुंची। तो ये एक रहा संयोग। 24 घंटे में का ये पूरा का पूरा वक्त रहा। शायद मुख्तार अंसारी ने कभी नहीं सोचा होगा कि इतनी स्पीड से इतनी जल्दी वहां पहुंचा दिया जाएगा, क्योंकि लास्ट तक उसकी कोशिश ये थी कि किसी तरीके से कोर्ट के माध्यम से या किसी भी माध्यम से इस जो है प्रत्यार्पण को कहीं ना कहीं रोका जा सके, और वो किसी भी तरीके से रोपड़ जेल में ही एक्चुअली रहना चाहता था। पहले मोहाली कोर्ट में पिटीशन दी गई कि मेडिकल बोर्ड का गठन किया जाए और मेरे स्वास्थ्य की जाँच कराई जाए। कोर्ट ने उसे दरकिनार कर दिया। उसके बाद उसकी पत्नी सुप्रीम कोर्ट में पहुंची। लेकिन ये वो पहलू है जो हर कोई जानता है। दिलचस्प बात यह है कि किस तरीके से मुख्तार अंसारी ने रोपड़ जेल को एक सेफ हाउस की तरह इस्तेमाल किया। ये पहला केस ऐसा होगा जिसमें कोई मुजरिम या आरोपी अदालत में जाकर ये नहीं कहता कि मुझे छोड़ दो, बल्कि अदालत में जाके ये गुहार लगाता कि मुझे यहीं रहने दो। इस पूरे मामले में अभी तक मुख्तार अंसारी ने एक बार भी जमानत की अर्जी कोर्ट में नहीं दी। और इसके अलावा जिस स्टेट में 50 केस हैं और जिस स्टेट में सिर्फ 1 केस है, और वो भी कोई बहुत बड़ा केस नहीं है, उस केस के अंदर पंजाब सरकार ने इतनी चुस्ती फुर्ती से कार्रवाई की कि कहीं ना कहीं अपने आप सवालिया निशान उठ रहे थे। ये केस एक ऐसा केस होगा जिसमें जेल में कोई कैदी है जो अपनी एम्बुलेंस लेकर जो है उसका इस्तेमाल कोर्ट तक जाने के लिए कर रहा है। तो कुल मिलाकर इस मामले में जो परत दर परत खुल रही हैं, ये साफ है, इसमें कोई हिडन सीक्रेट नहीं है कि इसके ऊपर कहीं ना कहीं राजनीतिक संरक्षण लेने के लिए वो पंजाब की जेल में गया था और कहीं ना कहीं वो उसे मिल रहा था। और अब जब यूपी की जेल में वापस आया है तो कहीं ना कहीं जो वीवीआईपी का जो ट्रीटमेंट मिल रहा था वो ट्रीटमेंट तो दूर की बात है, अब कहीं ना कहीं एक साधारण कैदी की तरह मुख्तार अंसारी को यहाँ अपना टाइम पास करना होगा। जिस तरीके की साठगांठ थी उसे सतेंद्र ने समझाया है। लेकिन सतेंद्र 3 स्टेट से कवर करते हुए पहुंचे हैं, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। कुछ आपको ऐसा लगा पूरे रास्ते? जी देखिए, सबसे पहले तो ये बता दूं कि ये जो काफिला चल रहा था तकरीबन 15 गाड़ियां थी, तो ऐसा फील हो रहा था कि कहीं किसी स्टेट का कोई चीफ मिनिस्टर जा रहा हो। पूरे हरियाणा में, पूरे पंजाब में जगह जगह ट्रैफिक को मैनेज किया गया था। पूरे रास्ते में इस तरीके से जैसे मुख्यमंत्री का प्रोटोकॉल होता है, रूट होता है, रोपड़ से बांदा तक उसी तरह का रूट लगा हुआ था। हजारों की तादाद में पुलिसकर्मी सड़कों पर तैनात थे। दूसरा, हरियाणा और पंजाब में एक चीज़ दिखाई नहीं दी जो उत्तर प्रदेश में देखते ही हमने की। रात के चाहे 12 बजे हों, 1 बजे हों, 2 बजे हों, 3 बजे हों, जगह जगह पर बहुत सारे लोग सड़कों पर, चौराहों पर खड़े हुए थे, अपने मोबाइल से इस पूरे काफिले की, पूरे कॉन्वॉय की मोबाइल से रिकॉर्डिंग कर रहे थे। तो ये अभी समझ में नहीं आ रहा है कि वो लोग इस कॉन्वॉय में इंटरेस्टेड थे या फिर मुख्तार अंसारी के स्वागत के लिए खड़े थे या फिर वो मुख्तार अंसारी की फैन फॉलोइंग थी, ये अभी समझ से परे है। बहुत अहम बातें कह रहे हैं। हमारे साथ शिवेंद्र श्रीवास्तव हैं, लगातार 2 दिनों से बांदा जेल से लेकर और रास्ते तक को कवर कर रहे हैं। शिवेंद्र, ये बताइए कि बहुत आशंकाएं थी, बहुत तरह की आशंका व्यक्त की गई थी, आपने विकास दुबे का भी वो कवर किया था। ये पूरा रास्ता जो लेकर के आया, तो यहाँ किस तरह की भावनाएं या किस तरह की बातें चर्चा में रहीं और क्या आखिरकार आपने देखा?
देखिए, पूरा मामला चूंकि राजनीतिक हो चुका था, इसलिए सरकार के ऊपर, पुलिस प्रशासन के ऊपर बहुत दबाव था कि किसी भी तरीके से सुरक्षित लाया जाए। इसीलिए शायद ये ऐतिहासिक मौका होगा जब किसी अपराधी को लाने के लिए 15 घंटे का एक मुश्त वक्त पूरा किया गया, रास्ते में सड़क के रास्ते लाया गया और इतनी बड़ी फोर्स के साथ लाया गया। लेकिन शायद एक तरीके से देखा जाए, जो साम्राज्य इतने सालों से मुख्तार अंसारी का चल रहा था, 15 साल से वो जेल में है, उससे ज़्यादा भी वक्त से वो इस पूरी अपराध की दुनिया में है। लेकिन इसी बांदा जेल में जिस तरह की वो लग्जरी, जिस तरह की सुविधाएं देख रहा था, बल्कि यूपी की जिस भी जेल में रहा वहाँ पूरी लग्जरी थी उसको, लेकिन ये शायद आखिरी मौका था जब उसको लग्जरी, पंजाब की लग्जरी से सीधे सीधे बांदा जेल में सामान्य कैदी की तरह लाया जाए। इसीलिए ये बहुत महत्वपूर्ण भी था कि वो जिस कैवलकेड और जिस वीवीआईपी सिस्टम के साथ वो आ रहा था, जैसा सत्येंद्र भी बता रहे थे, उसको एक तरीके से समझ लीजिए यहीं इसी गेट पे खत्म हो गया, क्योंकि यही चिंता की बात थी। इसीलिए वो तमाम कोशिश कर रहा था कि उसको सुविधाएं नहीं मिलेंगी वहाँ पर, जिस तरह का जीवन जी रहा था उस तरह का नहीं। इससे पहले जब बांदा जेल में था तो इसी जेल के बाहर उसके परिवार के लोग किराए पर रहते थे, उसके शूटर भी यहीं इसी इलाके में रहते थे। इस तरह की लग्जरी थी। और बल्कि यूपी की जेलों में रहते वक्त उसके साथ सुविधा ये भी रहती थी कि एक जेल में रहते वक्त तो उसके लिए बाकायदा फिश पॉन्ड बनाया गया था, क्योंकि उसको मछली खाने का शौक था। अपना डॉग अपने साथ रखता था, उसके साथ सोफिस्टिकेटेड वेपन रहते थे, सैटेलाइट फोन रहता था। तो इस तरह का कल्चर जीने का आदी था मुख्तार अंसारी। और ऐसे में जब यहाँ अब आया है तो ये सफ़र 15 घंटे 17 घंटे का जो रहा है, उसने जरूर सोचने के लिए मुख्तार अंसारी को मजबूर किया होगा कि अपराध के जिस रास्ते पर वो चल रहा था उसका क्या अंत ऐसे ही होता है या उसको अभी कोई गुंजाइश और बची है। क्योंकि यूपी में योगी आदित्यनाथ सरकार आने के बाद ही ये साफ हो गया था कि जो शुरुआत से एक नाराजगी या एक राइवलरी चल रही या अपराध को लेकर के जो सरकार का रुख है, उसमें मुख्तार अंसारी को कोई भी राहत नहीं मिलने वाली। और मुख्तार अंसारी शायद इसीलिए पंजाब की जेल गया था और अब आखिरकार उसको यहाँ पर यूपी की जेल लाया गया। तो ये जो पूरा सफर था वो प्रशासन के लिए भी बहुत जरूरी था, राजनीतिज्ञों के लिए बहुत जरूरी था और आम आदमी के लिए भी चिंता की बात थी कि कहीं विकास दुबे जैसा हाल ना हो। है समर्थ, आप ईस्टर्न पेरिफेरल से आपने पकड़ा था इस कॉन्वॉय को, कैसा रहा सफर और आपने क्या क्या देखा? यमुना एक्सप्रेसवे के बाद ऐसा लगा कि शायद अब सीधे जो है बांदा जेल पे गाड़ी रुकेगी जाएगी, पर ऐसा नहीं हुआ। बांदा यमुना एक्सप्रेसवे के हार्डली 2-3 किलोमीटर बाद एक बार गाड़ी रुकती है और रूट चेंज नहीं होता, रोड चेंज होती है। सबको लगता है एकदम से गाड़ी क्यों घूम गई। हम लोग भी सोचते हैं कहीं कुछ विकास दुबे टाइप का फिर से रिपीट तो नहीं होने जा रहा। गाड़ियाँ उतरती हैं, कई हम लोग अपनी गाड़ियों से उतरते तुरंत कैमरा लेके कि कहीं कोई विजुअल छूटे ना पाए। तो वो सारे विजुअल भी मेरे साथ में कैमरा में नीरज कुमार थे, उन्होंने एक विजुअल कैच किया कि एम्बुलेंस को नज़दीक से पकड़ना। फिर बाद में पता चला कि वो पेट्रोल भरवाने के लिए दूसरे रूट से निकल रहे, दूसरे रोड से निकल रहे, क्योंकि वहाँ से पेट्रोल पंप नज़दीक था। फिर हम हालांकि पेट्रोल पंप तक गए, वहाँ पर भी गाड़ी 15 मिनट तक गाड़ी खड़ी रही और मुख्तार अंसारी की एम्बुलेंस थी। हम लोगों ने वहाँ से करीब से देखा किस तरह से वहाँ अंदर एक्वाफिना की बॉटल्स में पानी पहुँचाया गया उसकी गाड़ी में। इसके अलावा पुलिस वालों ने भी अपनी गाड़ियों में फ्यूल के साथ साथ खाने पीने की भी चीज़ें बढ़ाई और उसके साथ, क्योंकि लंबा सफ़र तय करना था, लगभग 880 किलोमीटर का सफ़र रोपड़ से आपका बांदा का है। पेट्रोल हो गया, आपकी बेसिक नीड्स हो गई, वो सब बहुत कॉमन थी। जिस वक्त गाड़ी घूमी उस वक्त आप लोगों को भी आशंकाएं हुई? बिल्कुल आशंकाएं उस वक्त हुई, इस वजह से हम लोग तुरंत गाड़ी से बाहर निकल आए। हम लोगों ने कहा कि क्या इस तरह से हो रहा है, एकदम से क्यों गाड़ी रोकी गई। यहाँ पर कहानी खत्म नहीं होती, पर आगे जब हम लोग और आगे गए हैं, जब हम लोग थोड़ा सा औरैया के मोड़ की तरफ आगे निकले, तो एक समय ऐसा भी आया जहाँ पर एक ट्रक सामने खड़ी कर दी गई और काफ़ी देर के लिए गाड़ी रोक दी गई। पहले हम लोग को लगा कि शायद पहले भी एक बार ऐसा हुआ था कि वॉशरूम करना होगा पुलिस वालों को, ठीक वैसा ही कुछ हुआ होगा, पर वैसा नहीं हुआ। हम लोगों ने 5 मिनट गाड़ी के अंदर वेट किया, अब चलेंगे, बट ऐसा नहीं हुआ, गाड़ी रुकी रही। फिर हम लोग बाहर निकले तब देखा कि पुलिस जो है एक घेरा बनाए खड़ी हो गई है और एक पर्टिकुलर एरिया के बाहर हम लोग को जाने नहीं दे रही। तो हम लोग को काफ़ी शक हुआ और आगे जब हमने नज़र घुमा के देखी तो वहाँ पर एम्बुलेंस नज़र नहीं आई। और जब एम्बुलेंस नज़र नहीं आई तो हम लोग के दिमाग में कई सारी चीज़ें वही कानपुर की घटना दोबारा दोहराने लगी कि कहीं गाड़ी किसी और रास्ते से पुलिस ने नहीं निकाली। और रोकने का क्या मतलब है यहाँ पे मीडिया को? सवाल भी हम लोगों ने ऑन माइक किए एसपी से जो वहाँ मौजूद थे, सब इंस्पेक्टर से, कोई जवाब नहीं दे रहा था। तो और शक धीरे धीरे गहराता गया। वो जो 10-15 मिनट का टाइम था, जो कि हालांकि वो जो थाना था नियर बाय, वहाँ पर वो वॉशरूम के लिए मुख्तार अंसारी बताया जा रहा गया था, पर वो जो 15 मिनट का समय था वो कहीं ज़्यादा मतलब वैसा था हम लोग के लिए कि कहीं वही विकास दुबे फिर से रिपीट तो नहीं हो गया। समय लगभग मेरे ख्याल से 12:30 से 1 का था उस वक्त और ऑलमोस्ट जो है कहीं पे भी लाइव कट नहीं रहा था। तो हम लोग भी थोड़ा रिलैक्स तो नहीं थे, बट हम लोग फॉलो कर रहे थे, पर ये नहीं था कि एकदम से इस तरह की चीज़ें हो जाएंगी। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग था। बट हालांकि उसके बाद जब मुख्तार अंसारी वापस आया एम्बुलेंस में, फिर गाड़ियाँ चलने लगी। कैमरे को लेकर के पिछले 24 घंटे से काम करना अपने आप में भी बड़ा अहम है। हमारे साथ चंडीगढ़ से हमारे जो कैमरा पर्सन हैं वो हैं, और जो पहला विजुअल आपने देखा जेल से निकलते हुए इनके कैमरे से था। आपने जेल से लेकर अभी बांदा जेल तक कवर किया है अपने कैमरे से, आपने क्या देखा? हम लोगों ने टोपड़ जेल से निकले हैं, वहाँ से लेके यहाँ तक कंटिन्यू फ्रेम देकर रखा, रोल करते रहे। अभी सबसे पहले हमारे कैमरे में शूट हुआ था अभी कैसे वो जेल से निकला, एम्बुलेंस को वहाँ से रास्ता चेंज कर दिया था जेल से, वहाँ पहुँचे हम भाग के, वहाँ गए, वहाँ से हमने किया। उसके बाद जब ये हरियाणा और पंजाब से निकले तो
कहीं भी एक भी जगह भी एम्बुलेंस को नहीं रोका गया। हमने आपको अपने तमाम संवाददाताओं को जो लगातार कवर करते रहे इस पूरे मामले को लेकर के उन्हें आपके हम सामने लेकर के आए और सबके जो एक्सपीरियंस हैं, अनुभव हैं, इस पूरे कवरेज को लेकर हमने आपके सामने रखा। अपने सभी संवाददाताओं के साथ कुमार अभिषेक, बांदा जेल,